बिहार सहित भारत के कई राज्यों में कोरोना टीकाकरण जोर शोर से चल रहा है, लेकिन उसके असर और कोरोना के नए प्रकार को लेकर कई सवाल भी पैदा हो गए हैं। चलिए इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं जिसने टीका लेने वालों को दुविधा में डाल दिया है। एक मिनट रुकिए, तो हम कुछ कह रहे हैं आपको, आपसे बात कर रहे हैं, कोई आपसे बात करता है करना चाहिए। हाँ, इधर सुनिए, इधर सुनिए, कोरोना का सुई लिए? हाँ, बंद कीजिए। कोरोना की दूसरी लहर हर घर तक पहुंच चुकी है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरी दुनिया ही इससे प्रभावित है। करोड़ों परिवार को इसने बर्बाद कर दिया है। लाखों लोगों की जान इस कोरोना ने ले लिया है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमारी जागरूकता और सजगता ही कोविड संक्रमण से बचाव का सुरक्षा कवच है। हमें खुद ही सरकार और प्रशासन के द्वारा जारी हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। वर्तमान में हमें पता नहीं है कि यह कोरोना का संकट आगे आने वाले समय में किस रूप में सामने आएगा। इसलिए आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता जान बचाना है। जान है तो जहान है। कोरोना वायरस के नए संक्रमणों के चक्र पर काबू पाने के लिए कोरोना का टीका लगवाना ही सबसे कारगर उपाय है। यूं कह लीजिए, इस बीमारी का काट टीकाकरण यानी वैक्सीन ही है। कोरोना महामारी पर रोक लगाने के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी देश में बहुत से आम और खास लोगों में इस टीकाकरण को लेकर असमंजस या कंफ्यूजन या डर का भाव दिखता है। वे टीका लगवाने से बच रहे हैं, कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इस तरह से तो देश में कोरोना को मात देना कठिन होगा। अगर कोरोना वैक्सीन को समय रहते लगवाया जाता है तो वह व्यक्ति 2-3 दिन में कोरोना से ठीक हो जाता है। कोरोना पॉजिटिव होने पर भी हल्का लक्षण दिखाई पड़ता है, क्योंकि वैक्सीन कोरोना के असर को काफी हद तक खत्म कर देता है। कई लोगों की जान तो सिर्फ इसलिए भी बच गई क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लगवा रखी थी। यकीन मानिए, कोरोना की दूसरी लहर के बाद भारत में लोग वैक्सीन को लेकर गंभीर हुए हैं। खासकर युवा वर्ग की अच्छी खासी संख्या टीका केंद्र पर देखी जा रही है। यह एक अच्छा और सुखद संकेत है। वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना वायरस के फैलने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है और लोग नॉर्मल लाइफ की ओर लौट सकते हैं, जैसा कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में देखने को मिल रहा है। टीकाकरण के कारण ही अमेरिका में अब मास्क लगाना जरूरी नहीं रहा। यह सब संभव हुआ तो सिर्फ टीका के कारण। तो सवाल फिर वही है, क्या टीका लगवाने के बाद भी कोविड बीमारी हो सकती है? तो जवाब है हाँ, संभव है कि टीका लगवाने के बाद आपको कोरोना बीमारी हो जाए, लेकिन टीका लगने की वजह से बीमारी गंभीर नहीं होगी। आपकी जान को खतरा नहीं होगा। अगर टीका है तो आपको बिना लक्षण वाला संक्रमण हो सकता है और बीमारी का असर हल्का ही होगा। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना क्यों हो रहा है? सवाल उठना लाजमी है कि क्या वैक्सीन कोरोना से बचाव नहीं कर रही है? क्या कोरोना का इन्फेक्शन वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो सकता है? तो इसका सरल और सीधा जवाब है कि हाँ, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन आपको संक्रमण से नहीं बचाएगी, लेकिन वैक्सीन आपको कोरोना के भयानक रूप से बचा सकती है। आपको लक्षण कम आएंगे, लेकिन संक्रमण तो हो ही सकता है। विशेषज्ञों की माने तो वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी सावधानी बरतना, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना बहुत जरूरी है। इंडिया टुडे से ही बातचीत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के प्रमुख ने इस बात को इस तरह से कहा कि कोरोना की वैक्सीन ये तो तय नहीं करती है कि आपको वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन यह तय जरूर करती है कि वैक्सीन लेने के बाद भी अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो आपको इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। आप सीरियस बीमार नहीं पड़ेंगे। कोरोना की वजह से आपकी जान नहीं जा पाएगी। चलो भैया कोरोना का टीका लगवावला, घर घर घूमे आंगनबाड़ी, चलो भाई कोरोना का
सबको बचाओ, टीका लगवाओ भैया सबको बचाओ। घर घर घूमे आशा बहनों चलो भाई, कोरोना का टीका लगवाओ ले। घर घर फिरे आंगनबाड़ी चलो भाई, कोरोना का टीका लगवाओ। आइए वैक्सीन के पीछे का विज्ञान जान लेते हैं। जब लोगों को वैक्सीन दी जाती है तो उसमें कोरोना वायरस का बाहरी खोल या वायरस का निष्क्रिय रूप होता है। वैक्सीन शरीर में जाने पर शरीर के इम्यून सिस्टम को धोखा होता है कि शरीर में असली कोरोना वायरस का हमला हुआ है। बस शरीर इस नकली कोरोना या डुप्लीकेट वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जिससे वायरस को हराया जा सकता है। अब जब आगे कभी असल और जिंदा कोरोना वायरस हमला करेगा तो शरीर के इम्यून सिस्टम को ये पता होगा कि अब इसके खिलाफ कैसे लड़ना है, कैसे वायरस के हमले को निष्क्रिय करना है, और शरीर इस तरह से कम बीमार पड़ेगा। तो सवाल अब दूसरा है कि क्या वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेना पर्याप्त नहीं है? वैक्सीन का दोनों खुराक क्यों जरूरी है? तो इसका प्रमुख कारण यह है कि यदि पहली खुराक शरीर में एंटीबॉडी पैदा करती है तो दूसरी खुराक इस एंटीबॉडी को मजबूत करती है। दोनों ही काम सही तरह से होने पर ही शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यही वजह है कि कंपनियां वैक्सीन की डबल डोज तैयार कर रही है और दोनों डोज लगवाना बेहद जरूरी है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है, इसलिए टीकाकरण के बाद बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। वैक्सीन को काम करने के लिए कुछ समय का वक्त लगता है। इस बीच कोई इंसान जिसने वैक्सीन लगवाया है, अगर वह कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे कोरोना हो सकता है। अब सवाल है कि कोरोना का टीका लगने के बाद क्या साइड इफेक्ट होते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के मुताबिक वैक्सीन लगने पर हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनने लगता है। एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया में बुखार और बदन दर्द होना सामान्य बात है, इसलिए ऐसे लक्षण बताते हैं कि टीका अपना काम बेहतर ढंग से कर रहा है, टीका असरदार है और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस बात को बताने का मतलब यह कतई नहीं है कि जिन लोगों में साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला उनकी बॉडी में वैक्सीन सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। परीक्षण के आंकड़ों की बात करें तो आधे से अधिक लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उनको भी टीका लगाने का लाभ मिल रहा है। इसलिए बुखार, मिचली आना, बदन दर्द की शिकायत, टीका लगे स्थान पर दर्द होना, उस स्थान पर लालीपन, खुजली, बाह के ऊपरी हिस्से में कड़ापन, सिर दर्द की परेशानी हो सकती है। इससे बिल्कुल न घबराएं। ये लक्षण टीका का शरीर में जाकर बेहतर ढंग से काम करने की तरफ इशारा करता है। इसके साथ ही यह जान लेना बहुत ही जरूरी है कि किसी भी वैक्सीन से हमको 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन एक तरफ बिना सुरक्षा कवच और दूसरी तरफ थोड़ा कम पावर वाला सुरक्षा कवच, दोनों में से आप कौन सा चुनना पसंद करेंगे। इसलिए वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद भी मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और बार बार हाथ धोने की आदत को छोड़ना नहीं है। तो अब नहीं चलेगा अब और कोई बहाना, बहुत ही जरूरी है टीका लगवाना। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कोरोना को हराने के लिए टीका लगवाना कितना जरूरी है। तो अब देर किस बात की, छोड़िए अब सभी बहाने, चलिए ना टीका लगवाने। धन्यवाद।